नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे हम, जिसमें हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली पढ़ रहे थे। साथियों, कल की क्लास में हम राजस्थान की जो आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल और उनके समापन स्थल के बारे में जाना था। और उसके बाद में हमने घग्गर नदी को समाप्त कर लिया था कि भाई घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, घग्गर नदी का समापन कहाँ से होता है, घग्गर नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, और घग्गर नदी में कौन मतलब अगर कौन सी समस्या है, सेम की समस्या क्या है, ये हमने कल की क्लास में बात करी थी। साथियों, आज हम बात करेंगे आगे, मतलब अगली नदी कौन सी, किसके बारे में बात करेंगे, हम काकने नदी के बारे में बात करेंगे, जिसे किस नाम से जानते हैं, मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कि काकनी नदी का उद्गम कहां से होता है, कि काकनी नदी का उद्गम होता है कोठारी गांव जैसलमेर से। कहां से होता है, कोठारी गांव जैसलमेर से। इसकी लंबाई कितनी है कि भाई 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कि भाई इसका अंत कहां से होता है, मतलब अंत कहां होता है इसका, कि भाई इसका अंत होता है बुद्ध झील जैसलमेर में। अब बुद्ध झील कैसी झील है, कि भाई मीठे पानी की झील है। अब ध्यान दो, जब काकली नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है किसके अंदर, बुद्ध झील के अंदर, तब उसका पानी कहाँ चला जाता है, मीठड़ी झील के अंदर। कहाँ चला जाता है, मीठड़ी झील के अंदर। और अगर हम बात करें कि भैया राजस्थान के अंत्य पर्वत तंत्र की क्या है, सबसे छोटी नदी है, क्या है, सबसे छोटी नदी है। तो अब हेडिंग डालो कि काकली नदी, काकली नहीं काकनी नदी, ठीक है, काकने या मसूरदी नदी, मसूरदी नदी। अब देखो, अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, देखो ये गांव है, ठीक है, ये गांव है, कौन सा गांव है ये गांव है कोठारी गांव, कोठारी गांव, कोठारी गांव जैसलमेर। कौन सा मेर, जैसलमेर से इसकी शुरुआत होती है। अब ये आगे कहा जाती है, तो देखो ये नदी यहां से निकलती है कोठारी गांव से, और इसकी लंबाई कितनी है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह है 17 किलोमीटर। कितनी है, इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। और ये कहां जाके समाप्त होती है, कि ये समाप्त होती है बुद्ध झील में। कहां पर समाप्त होती है ये है एक बुद्ध झील। कौन सी झील है ये, बुद्ध झील, बुद्ध झील। ये बुद्ध झील कैसी है, कि ये मीठे पानी की झील है। कैसी है ये, मीठे पानी की झील, पानी की झील, ठीक है। अगर इस नदी का मतलब अगर जो काकने नदी है, अगर ये जब किस में गिरती है, बुद्ध झील में, तब बुद्ध झील अगर ओवरफ्लो हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर ये ओवरफ्लो हो जाती है, क्या हो जाती है, ओवरफ्लो मतलब फुल भर जाती है, तो इसका पानी कहाँ चला जाता है, इसका पानी चला जाता है मीठड़ी झील में। कहाँ चला जाता है, मीठड़ी झील में, मीठड़ी मीठड़ी झील में चला जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान के आंतरिक पर्वत तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, काकने नदी है। तो देखो, राजस्थान की आंतरिक मतलब अंत है पर्वत तंत्र की, पर्वत तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी है, कौन सी है, काकने नदी है। इसको बना लो जल्दी से, इसके बाद में हम काकली नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको मैप में बना लो। इसके बाद में इसमें देखो, अगर इसका उद्गम स्थल भी लिख लो, यहाँ पे देखो, उद्गम, उद्गम होता है इसका कोठारी गांव, कोठारी गांव जैसलमेर में होता है। इसका देखो समापन बुद्ध झील, बुद्ध झील में होता है। बुद्ध झील कैसी है, ये मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील, की झील। ऐसे आपको पॉइंट बना के भी लिख लेना है। जब इसका पानी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, तब कहाँ चला जाता है इसका पानी, मीठड़ी झील में। कहाँ चला जाता है, मीठड़ी झील में।
इसकी लंबाई कितनी है, देखो लंबाई 17 किलोमीटर। कितनी है, 17 किलोमीटर। लिखो जल्दी से, इसको याद करो जल्दी से। देखो याद करने का सबसे आसान तरीका क्या, पहले मैप बनाओ कि भाई इसकी शुरुआत कौन से जगह से होती है, कि भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम होता है इसका कोठारी गांव जैसलमेर से। कहां से होता है, कोठारी गांव जैसलमेर से। यहाँ से यह नदी निकलती है और कितने किलोमीटर चलती है, यह 17 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलने के बाद में कौन सी झील में जाके मिलती है, बुद्ध झील में। अगर जब बुद्ध झील ओवरफ्लो हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से भर जाती है, उसके बाद में कहाँ चली जाती है, वो मीठड़ी झील में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, मीठड़ी झील में चली जाती है। और ये राजस्थान के अंत्य पर्वत अंतर की क्या है, सबसे छोटी नदी है। क्या है, सबसे छोटी नदी है। कौन सी है, कि भाई काकने या मसूरदी नदी, मतलब इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। लिखो इसको जल्दी से, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैप भी बनाना है और आपको साइड में ये बुलेट पॉइंट भी लिखना है, जल्दी लिखो। ये सारी चीजें साथियों याद कर। अगर आप राजस्थान के कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना साथियों, चाहे एसआई, चाहे आरएस, चाहे पटवार, पुलिस, किसी भी एग्जाम की रीट, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी जिसमें पूछी जाती है साथियों, उसमें पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और रोज डेली अपनी क्लासेस चलती है, तो आपको डिटेल में आपको सारी क्लासेस लेनी है और आपको अच्छे से एक एक चीज को याद करना है। क्योंकि आप जब तक चीजों को मेमोराइज नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो कोई फायदा है नहीं। तो आपने लिख लिया, एक बार जल्दी लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। लिख लिया होगा। अब देखो, अब हम दूसरी कातली नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एक चीज को याद करो और कमेंट करके बताओ कि सर हमें समझ में आ रहा है राजस्थान ज्योग्राफी। एक एक चीज आपको मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ और मैं आपको ये सारी चीजें मैप बना के अगर मैं समझा रहा हूँ, तो आपको एक एक चीज समझ में भी आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन देते हैं, बहुत सारी चीज बताते हैं, लेकिन क्या आपको कोई भी यूट्यूब पे कोई भी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस करवा रहा है क्या, एक एक चीज ज्योग्राफी की। साथियों बहुत जल्दी हम 15-20 दिनों के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। चाहे कैसे भी मेरे को अगर 2.5-2.5 घंटे की 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़े तो भी मैं लूंगा, लेकिन आप एक बार पढ़ो साथियों, ठीक है। अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और पूरी क्लास को एक बार एंड तक जरूर देखना मित्रों, ठीक है। अब देखो कातली नदी, कातली नदी। अब देखो कातली नदी के अगर हम उद्गम की बात करें, पहले मैप बनाओ, मैप से समझते हैं, उसके बाद में हम इसको लिखेंगे। देखो अगर हम बात करें तो कातली नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है, खंडेला की पहाड़ियां। ये खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है, सिक्कर में। कहां पर, सिक्कर में। खंडेला की पहाड़ियां, पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है, सिक्कर में। कहां पर है, सिक्कर में। यहां से ये नदी निकलती है, कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। और ये समाप्त कहां पर होती है, ये समाप्त होती है चूरू जिले की सीमा से पहले। तो अगर हम इसका अंत की बात करें तो अंत कहां से होता है, इस अंत कहां पे होता है इसका, चूरू जिले, चूरू की सीमा से पहले किसका समापन हो जाता है, कातली नदी का समापन हो जाता है। अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे कौन सी सभ्यता पाई जाती है, तो देखो इसके किनारे एक तो सभ्यता पाई जाती है सुनेरी की, सुनारी, और एक बात पाई जाती है गणेश्वर। तो कौन सी सभ्यता पाई जाती है इसके किनारे, देखो इसके किनारे पाई जाती है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। यहां पर क्या मिले थे, यहां पर मिले थे बाणाग्र, बाणाग्र होते हैं ना, वो यहाँ पर मिले थे। बाणाग्र जो हथियार होते हैं। और ये क्या, इसे क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। और यहाँ पर कौन सी मिली है, सुनारी, सुनारी सभ्यता। ये दो सभ्यता इस नदी के किनारे मिलती है, सुनारी सभ्यता। यहाँ पर क्या मिला है कि यहाँ पर लोह, जो लोह गलाने की जो भट्टी है ना, वो मिली। यहाँ पर क्या मिली है, यहाँ पर देखो लोह गलाने की भट्टी, लोह गलाने की भट्टी।
अब देखो, अगर हम बात करें कि इसी के किनारे किनारे एक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, रॉयल क्षेत्र पाया जाता है सिक्कर के अंदर। कहाँ पाया जाता है, रॉयल क्षेत्र। और रॉयल क्षेत्र के अंदर क्या मिले हैं, कि भाई रॉयल क्षेत्र के अंदर मिले हैं यूरेनियम के भंडार। क्या मिले हैं, यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम भंडार। अब देखो, और इसी के किनारे क्या है, उदयपुर वाटी एक जगह है। क्या है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कि भाई बजरी खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बजरी खनन के लिए, खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, उदयपुर वाटी। और ये क्या करती है, झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है। किसको, झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है। अब ध्यान दो कि भाई जो सिक्कर है ना, सिक्कर के अंदर इसको क्या कहते हैं, कि भाई सिक्कर में इसके जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं हम, तोरावाटी। क्या कहते हैं, सिक्कर में इसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी। क्या कहते हैं, तोरावाटी। और वही अगर हम झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं झुंझुनू में। देखो, झुंझुनू में इसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं बीड़। क्या कहते हैं, बीड़। क्या कहते हैं, बीड़। अब देखो, ये बीड़ है ना, बीड़ के अंदर क्या बनाया है, राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य बनाया है। क्या बनाया है, राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। अब ध्यान देना, जो मयूर गार्डन है ना वो कहाँ है, जयपुर में। तो नोट डाल के लिख लो ऊपर, नोट। मयूर गार्डन कहाँ है, मयूर गार्डन जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में। अब ध्यान देना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मयूर गार्डन और राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य। तो मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, झुंझुनू में। जैसे कहाँ का बीड़ जो है ना, जो कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे, झुंझुनू में। उसे झुंझुनू में क्या कहते हैं, बीड़। वहां पर क्या बनाया गया, राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य बनाया गया। और ध्यान दो कि जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है ना, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कातली है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे प्रवाह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कातली। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी लिख लो, सबसे लंबी नदी, नदी कौन सी है, कातली नदी है। लिखो इसको जल्दी से, इसकी सारी विशेषता लिख ली हमने। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि भाई एक बार इसको ऐसे पूरे का पूरा मैप बना के लिख लो। अब इसके बाद में हम इसको एक बार बुलेट पॉइंट बना के भी इनके सारे के सारे लिख लेंगे हम। ठीक है, जल्दी लिखो और जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो या इसको समझ लो। अब ध्यान दो आप, एक बार मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाता हूँ। देखो, कातली नदी का उद्गम कहां से होता है, कातली नदी का उद्गम होता है खंडेला के पहाड़ या सिक्कर से। ये कौन से दो जिलों में बहती है, झुंझुनू और सीकर में बहती है। अब ध्यान देना, झुंझुनू जिलों को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, एक तो सुनारी की सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता। अब ध्यान दो, गणेश्वर सभ्यता में क्या मिले, बाणागर मिले थे। और जो सुनारी सभ्यता यहाँ पे लोह गलाने की क्या मिली थी, भट्टी मिली थी। क्या मिली थी, भट्टी मिली थी। अगर आप ध्यान दो कि जो सिक्कर है ना, सिक्कर में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है या बहाव क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर इसको क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावाटी। और जो झुंझुनू है वहां पर इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। बीड़ में राजस्थान का पहला क्या बनाया गया है, मयूर अभ्यारण्य बनाया गया। अब ध्यान देना, मयूर गार्डन कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में है। अगर उदयपुर वाटी की बात करें तो उदयपुर वाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, बजरी खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब ध्यान देना कि इसका समापन स्थल क्या है, मतलब इसका अंत क्या होता है, कि भाई चूरू की सीमा से जस्ट पहले इसका समापन हो जाता है। अगर हम इसके बाद में बात करें कि जो सिक्कर है वहां पर एक क्षेत्र है रॉयल क्षेत्र, रॉयल क्षेत्र में किसके भंडार मिले, यूरेनियम के भंडार मिले। किसके मिले, यूरेनियम के भंडार मिले। अगर हम बात करें कि भाई जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी है, कातली नदी। और राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी है, घग्गर है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली कौन सी है, कातली नदी है। मतलब पूर्णतः राजस्थान मतलब कैसे कि राजस्थान से इसका उद्गम हुआ और राजस्थान में ही इसका समापन हुआ। लेकिन घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, शिवालिक पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। तो लिखो जल्दी से इसको, इसके बाद में हम एक बार इसको बुलेट पॉइंट बना के भी इसको लिख लेंगे। जल्दी से लिखो, एक एक चीज समझ में आ रही है ना साथियों, जल्दी लिख लो इसको।
जल्दी लिखो। लिख लिया? आया समझ में? एक एक चीज याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। जब तक आप मैप नहीं बनाओगे और जब तक आप इन चीजों को याद नहीं करोगे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब देखो, एक एक चीज को लिखते हुए जरूर चलना है आपको साथ के साथ में। एक और पॉइंट बना के लिख लो इनको जल्दी से, और उसके बाद में हम अगली नदी रूपा रेल के बारे में बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिखना, मैं टाइम नहीं दूंगा अब। ठीक है, मैप भी बनाना है और आपको फिर नीचे ऐसे पॉइंट भी बना के लिखना है। देखो, उद्गम, उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर, सीकर में। और अंत कहाँ होता है इसका? देखो, अंत होता है इसका चूरू की, चूरू की सीमा के पहले। कहाँ होता है? चूरू की सीमा के पहले। अब देखो, इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? बहाव है इसका सीकर और झुंझुनू में। कहाँ पर है? सीकर और झुंझुनू में। बहाव क्षेत्र को सीकर में क्या कहते हैं? कि तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी। और झुंझुनू में क्या कहते हैं? इसको बीड़। क्या कहते हैं? बीड़। और यहाँ पर क्या बनाया गया है? राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य। क्या बनाया गया? राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य। क्या बनाया है? मयूर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। क्या आप, और मयूर गार्डन कहाँ पर है? तो नोट यहाँ पर लिखो, नोट मयूर गार्डन जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखो, सीकर के अंदर एक क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा? देखो, सीकर में क्षेत्र पाया जाता है कौन सा? रॉयल क्षेत्र। कौन सा पाया जाता है? रॉयल क्षेत्र। रॉयल क्षेत्र में क्यों, किसके भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार। किसके भंडार? यूरेनियम के भंडार, भंडार। उदयपुर वाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बजरी खनन के लिए, बजरी खनन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, बजरी खनन की, सभ्यता कौन सी है? आपको इसके नीचे लिखना। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के, मैं साइड में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। देखो, सभ्यता एक तो यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? गणेश्वर, गणेश्वर। यहाँ पर क्या मिले हैं? बाणाग्र। और दूसरी कौन सी है? सुनारी, सुनारी। अब देखो, सुनारी में क्या मिले हैं? लोहो गलाने की भट्टी, लोह गलाने की भट्टी मिली है। ठीक है, अब देखो, ये झुंझुनू को, झुंझुनू को दो भागों में, दो भागों में बांटती है। ठीक है, पूर्णतः, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ये सबसे लंबी नदी। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से एक बार, फटाफट से पूरा का पूरा आपको लिख लो इसको, काकली नदी को। इसके बाद में हम रूपा रेल नदी के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिख लो इसको एक बार।
उतार लो, छाप लो, छाप लो। छापो छापो। आ गया, कर लिया याद। अब देख लो इसका उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से होता है। ये समाप्त क्या होती है, चूरू की सीमा से पहले। भाव क्षेत्र का है सिक्कर और झुंझुनू। सिक्कर में क्या कहते हैं, तोरावाटी। झुंझुनू में कहते हैं बीड़। राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य का बनाया है कि बीड़ के अंदर। यहाँ पर कौन सी सभ्यता पाई जाती है, गणेश सभ्यता। यहाँ पर क्या मिला है, बाणागर। यहाँ पर कौन सी सभ्यता और पाई, सुनहरी। यहाँ पर क्या मिली, लोह गलाने की भट्टी मिली है। मयूर गार्डन कहाँ पर है, जयपुर में है। झुंझुनू को दो भागों में क्या करती है, बांटती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सिक्कर में क्या है, एक रॉयल क्षेत्र है जहाँ पर क्या मिले, यूरेनियम के भंडार मिले हैं। उदयपुर वाटी में किसके लिए प्रसिद्ध है, बजरी खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो अगली नदी के बारे में बात करते हैं। हेडिंग में डालो रूपा रेल। रूपा रेल, हेडिंग डालो रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी। अब देखो रूपा रेल नदी की शुरुआत कहां से होती है, देखो दिख रहा है आपको। एक सेकंड, इसके अंदर थोड़ी सी साइड डाल लूं मैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा नदी बनाने में, है ना। ठीक है, अब दिख रही है ये पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कहाँ की है, कि ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ की है, उदयनाथ। उदयनाथ पहाड़ियां, पहाड़ियां थानागाजी, थानागाजी अलवर, थानागाजी अलवर। ठीक है, यहां से ये नदी निकलती है, कौन सी, रूपा रेल नदी। अब देखो यहां से निकलने के बाद ये कहा जाती है, क्या क्या है इसके अंदर, ये हम बात करते हैं। ये रूपा रेल नदी निकली, ठीक है। अपने को रूपा रेल नदी को ऐसे ही निकालना है, ठीक है। और इसके बाद में इसका अंत क्या होता है, देखो इसका अंत होता है मोती झील के अंदर। कहाँ होता है, मोती झील के अंदर इसका अंत होता है। देखो मोती झील, मोती झील के अंदर इसका अंत होता है। अब अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे क्या क्या पाया जाता है, तो अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे क्या पाया जाता है, एक तो मंदिर पाया जाता है, किसका, बांदीपुर हनुमान जी का मंदिर पाया जाता है। किसका पाया जाता है, बांदीपुर हनुमान जी का मंदिर। देखो बांदीपुर में, बांदीपुर हनुमान हनुमान मंदिर। और क्या पाया जाता है इसके किनारे के, भाई सरिस का पैलेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पर, एक सरिस का पैलेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सरिस का पैलेस। देखो सरिस का पैलेस पाया जाता है। और देखो इसके किनारे क्या पाया जाता है, इसके किनारे पाए, इसके ऊपर एक बांध है। कौन सा बांध है, देखो एक बांध है जिसका क्या नाम है, सीकरी बांध। क्या नाम है, सीकरी, सीकरी बांध, सीकरी बांध। ये सीकरी बांध कहाँ पर है, सीकरी बांध है भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में है। अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे एक सभ्यता क्या है, तो भरतपुर के अंदर यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी। उस सभ्यता का क्या नाम है, देखो उस सभ्यता का नाम है सभ्यता, नौ सभ्यता यहाँ पर क्या हुई थी, विकसित हुई थी। नौ सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है, भरतपुर में, भरतपुर के अंदर है। मोती झील से किसको जल की आपूर्ति होती है, तो देखो मोती झील से आपूर्ति होती है किसको, लोहागढ़ दुर्ग को। ये कौन सा दुर्ग है, देखो ये दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग को क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है। लोहागढ़, लोहागढ़ को क्या होती है, जल की आपूर्ति, जला
पूर्ति, जलापूर्ति होती है। ये क्या है? एक लिंक चैनल है। क्या है ये? लिंक चैनल है। लिंक चैनल है जिसे किस नाम से जानते हैं हम? सुजान गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुजान गंगा के नाम से। अगर हम मोती झील की बात करें तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि भाई इस नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, अगर हम इसका बात करें कि बहाव क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है एक तो भरतपुर में और अलवर में। तो देखो बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र है भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर, अलवर। अब देखो भरतपुर में इसको किस नाम से जानते हैं? इस नदी को लसवारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लसवारी के नाम से। और अलवर में अगर हम बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं? एक तो रूप नारायण, रूप नारायण नाम से जानते हैं, और एक और नाम से जानते हैं। तो अलवर में रूप नारायण, लसवारी भरतपुर के नाम, भरतपुर में जानते हैं। तो लिखो इसको जल्दी से, एक बार पूरा पूरा मैप बना लो, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी से। देखो अगर हम बात करें भाई रूपा रेल नदी की शुरुआत कहां से होती है? कि भाई उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी, अलवर से इसकी शुरुआत होती है। कि इसके किनारे पे, इसके ऊपर क्या बना हुआ? सीकरी बांध भरतपुर में बना हुआ है। सभ्यता कौन सी है? नौ सभ्यता है। अगर यहाँ पे मंदिर की बात करें तो कौन सा मंदिर है? बांदीपुर हनुमान जी मंदिर है। और क्या है यहाँ पे? सरिस्का पहले से। अगर हम बात करें कि ये इसका अंत कहाँ होता है? कि मोती झील के अंदर इसका अंत होता है, जो एक लिंक चैनल के माध्यम से लोहागढ़ दुर्ग में क्या करती है? जल की पूर्ति करती है, मतलब जलापूर्ति करती है। उसका क्या क्या नाम है? सुजान गंगा नाम है। क्या नाम है? सुजान गंगा। मोती झील में अंदर क्या पाए जाते हैं? कि नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जो किसका सोर्स है? सर्वाधिक इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अगर बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र कहाँ है? एक तो भरतपुर में और अलवर में है। भरतपुर में किस नाम से जानते हैं? दसवारी के नाम से जानते हैं, और अलवर में रूप नारायण के नाम से जानते हैं। लिखो जल्दी से इसको पूरा, फिर हम एक बार इसको बुलेट पॉइंट बना के भी लिख लेंगे। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो इसको। एक बार मैप बना लो, उसके बाद में हम इसके बुलेट पॉइंट भी लिखाएंगे। पूरे पूरे बुलेट पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। आ रही है समझ में? एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए साथियों, तभी पढ़ने का मजा है। बाकी तो क्या मतलब है? याद भी आपको करना है एक एक चीज। एक एक चीज मैं आपको मैप बनाकर सारी सारी समझा रहा हूँ। बस आपका क्या फर्ज है कि भाई चैनल को लाइक करें, चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए जुड़े हैं तो आपका फर्ज बनता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब बिना किए बिना ना जाए। एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी अब तो। अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना साथियों। बाकी पढ़ने में तो मजा आ रहा है ना? अब एक एक चीज तो बता दी मैंने, अब क्या बाकी रह गया बताओ? एक एक चीज आपको मैंने मैप में बता दी। ठीक है, अब देखो, अब एक बार इनको पॉइंट बना के लिख लो। मैप बना के लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, तो आपको नदियां याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नदियों को याद, आप देखो याद करने के दो तरीके होते हैं। या आप तो एक तो मैप बनाओगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम आसानी से चली जाएगी, और उसके बाद में आप बुलेट पॉइंट बना लो ताकि आपको और पढ़ने में आसानी हो। अब देखो अगर इसका हम उद्गम स्थल की बात करें, वापस एक बार दोबारा, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है इसका उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, पहाड़ियां थानागाजी, थानागाजी अलवर, थानागाजी अलवर। ठीक है, अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, देखो बहाव
क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र कहां पर है इसका, एक तो अलवर में और एक भरतपुर में। भरतपुर में, अलवर में इसका किस नाम से जानते हैं, एक तो वराह नदी, वराह नदी, और रूप नारायण, रूप नारायण नदी के नाम से जानते हैं। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में किस नाम से जानते हैं, लसवारी, लसवारी नदी। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई अब देखो इसके किनारे बांदीपुर, बांदीपुर हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर और सरिस्का पैलेस स्थित है, और सरिस्का पैलेस स्थित है। बांध कौन सा है, देखो बांध सीकरी बांध, सीकरी बांध भरतपुर में। कहां पर है, सीकरी बांध भरतपुर में। अब देखो इसका अंत कहाँ होता है, अगर हम इसका अंत की बात करें तो अंत कहाँ होता है, मोती झील में। तो मोती झील में, मोती झील को क्या कहते हैं हम, भरतपुर की जीवन रेखा। क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। और इसके एक लिंक चैनल के माध्यम से, किसके माध्यम से, लिंक चैनल के माध्यम से, के माध्यम से लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति होती है। इसमें क्या होती है, इससे जलापूर्ति होती है। उसका नाम क्या है, अगर हम इसके नाम की बात करें तो नाम क्या है इस लिंक चैनल का, नाम है सुजान गंगा। क्या नाम है, सुजान गंगा नाम है। अब देखो यहाँ पे सभ्यता कौन सी पाई जाती है, सभ्यता है यहाँ पर नो। कौन सी सभ्यता है, नो। कहां पर है, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में है। यहाँ पर कितनी सभ्यताओं के अवशेष मिले, यहाँ पर 5 सांस्कृतिक सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, सभ्यताओं के अवशेष, सभ्यताओं के अवशेष, अवशेष। एक नोट डाल के और लिखना है इसके नीचे, एक बार इसको उतारो, फिर एक नोट डाल के एक और चीज लिखनी है अभी इसमें, कि भाई उदयनाथ की पहाड़ियों में जब तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहां पे आती है, भरतपुर में आती है। कहां आती है, भरतपुर में आती है। जल्दी लिखो इसको, छापो। जल्दी छाप लो। आ रहा, समझ में तो आ रहा है ना आपको। भाई एक एक चीज समझ में तो आ रही है ना आपको, याद करो। देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है, कि उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी अलवर से होता है। बहाव क्षेत्र कहाँ है, अलवर और भरतपुर में। अलवर में क्या कहते हैं इसको, वरा नदी, रूपनारायण, और भरतपुर में क्या कहते हैं, लसवारी। इसके किनारे बांदीपुर हनुमान मंदिर और सरिस्का पैलेस स्थित है। बांध कौन सा, सिकरीबाग भरतपुर में। इसका अंत कहाँ होता है, मोती झील में। मोती झील को क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। लिंक चैनल के माध्यम से कहाँ जलापूर्ति होती है, लोहागढ़ दुर्ग में होती है। इसे किस नाम से जानते हैं, वहां पे सुजान गंगा। सभ्यता कौन सी, यहाँ पे नो सभ्यता है, जो कहां पर है, भरतपुर में। इसे क्या कहा जाता है कि 5 सांस्कृतिक सभ्यताओं क्या मिलते हैं, यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। लिख लिया, जल्दी से लिख लो एक बार।
इसके बाद में एक और लाइन लिखते हैं, इसके बाद में हम अगली नदी की पश्चिम बनास की शुरुआत करते हैं। लिख लिया? कर लिया याद? एक चीज इसमें यहाँ पे वो ही लिखो तो लिख लेना कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल, जिसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन लिख लो एक बार जल्दी से, लिख लिया? एक एक चीज को पूरे के पूरे नोट्स बनाते हुए चलो, जब भी आपको सारी चीजें फायदे में, आपके मतलब ज्यादा बेनिफिट होगा इनका। बाकी तो देखो भले कुछ भी करो, अपन समझ में नहीं आए तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब देखो एक नोट डाल के लिख लो इसमें। इसके बाद में हम नई नदी की शुरुआत करते हैं, पश्चिमी बनास की। देखो पश्चिमी बनास, पश्चिम बनास से पहले एक नोट डाल के लिखो, नोट उदयनाथ की, उदयनाथ की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में तेज वर्षा, तेज वर्षा होती है, होती है, तब बाढ़, बाढ़ भरतपुर में आती है। कहाँ आती है, भरतपुर, भरतपुर में आती है। ये बात याद रखना आप कि आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर उदयनाथ की पहाड़ियों में तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पर आएगी, तो आपके सामने चार ऑप्शन दे देंगे, अलवर, भरतपुर और दो ऑप्शन कोई से भी जिले दे देंगे। तो फिर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि बाढ़ कहाँ आएगी, भरतपुर में आएगी। लिख लिया? ये बस इतना सा। अब देखो हम पश्चिमी बनास के बारे में बात करते हैं। देखो देखो हेडिंग डालो पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई पश्चिमी बनास, पश्चिम बनास का उद्गम कहां से होता है, मैप बनाओ जल्दी से। ऐसा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो नया सनावर गांव है एक सिरोही में, नया सनावर गांव या शेरगढ़ की पहाड़ियों से। कहां पर, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेरगढ़ की पहाड़ियां, शेरगढ़ पहाड़ियां कहाँ है, ये सिरोही के अंदर है। कहां पर है, सिरोही, सिरोही के अंदर है। अगर हम बात करें कि भाई अगर इसके मैप की, तो देखो ये यहाँ से निकलती है और कहां तक जाती है, ये कच्छ के रण तक जाती है। कहाँ जाती है, इसकी समाप्ति कहाँ होती है, कच्छ के रण में इसकी समाप्ति होती है। तो देखो कच्छ के रण तक जाती है, कच्छ के रण तक जाती है। इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, कि भाई एक तो राजस्थान के अंदर सिरोही में, सिरोही के अंदर एक शहर स्थित है जिसका क्या नाम है, माउंट आबू। क्या नाम है, माउंट आबू। देखो माउंट आबू शहर किसके किनारे स्थित है, कि भाई पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। और गुजरात का जो दिशा शहर है, कहां पर, गुजरात के अंदर एक शहर है दिशा शहर। कौन सा शहर है, दिशा, दिशा या दिशा, दिशा शहर, दिशा शहर वो किसके किनारे स्थित है, सभी क्या इसके पश्चिम बनास के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कि भाई जब कहां पर के नया सनावर गांव या शेरगढ़ की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है, तो तेज वर्षा होती है जब इसका पानी कहां तक चला जाता है, अरब सागर तक भी चला जाता है। कहां तक चला जाता है, अरब सागर तक चला जाता है। कब जाता है, जब तेज वर्षा होती है। कब,
तेज वर्षा होती है कि भाई जब यहाँ पे तेज वर्षा होती है। तो अब देखो अगर हम बात करें कि भाई इसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो इसके अंदर एक ऊपर से जो नदी आके मिलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुकड़ी नदी। क्या नाम है, कुकड़ी नदी, ये इसकी सहायक है। और एक नीचे से आकर जो मिलती है उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है सूकली नदी। क्या नाम है, सूकली। सूकली इसकी है और सूकड़ी किसकी है, सूकड़ी लूनी नदी की है। सूकली है इसकी किसकी, पश्चिम बनास की। और एक और नदी है इसकी सहायक नदी, जिसका क्या नाम है, उस नदी का नाम है सहायक नदी का, उसका नाम है सीपू। क्या नाम है, सीपू। ये इतनी सी अपनी छोटी सी नदी है सीपू। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में इसके बुलेट पॉइंट बनाकर हम लिख लेंगे और उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जल्दी लिखो इसको, इसके बाद में मेहनत की शुरुआत होती है। जल्दी से इसको छापो। लिख लिया, जल्दी से उतारो इसको। एक एक चीज छाप लिया अपनी, सेम ऐसे कैसे बनानी है, इसके बाद में इसके बुलेट पॉइंट बनाकर अपन लिख लेंगे। एक बार आपको पूरा पूरा मैप बनाना है इसका। आ गया, लिख लिया होगा अब तो। अब देखो एक बार इसके पॉइंट बना के लिख लो, इसके बाद में हम अगली नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। देखो इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम, उद्गम होता है इसका नया सनावर गांव के पास। कौन सी पहाड़ियां हैं, शेरगढ़, शेरगढ़ पहाड़ियां। शेरगढ़ पहाड़ियां कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र कहां पर है, देखो राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र है कहां पर, सिर्फ सिरोही में। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे कौन से शहर स्थित है, किनारे, अब देखो एक तो है राजस्थान का माउंट आबू, माउंट आबू, और एक है गुजरात का, गुजरात का दिशा औद्योगिक, औद्योगिक शहर। क्या है, दिशा औद्योगिक शहर। इसका अंत कहां पे होता है, देखो अंत होता है इसका कच्छ के रण में। कहां पर होता है, कच्छ के रण में। अब देखो नोट, तेज वर्षा, तेज वर्षा की स्थिति में इसका जल अरब सागर में चला जाता है, अरब सागर तक जाता है, अब देखो इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सहायक नदियां एक तो है कुकड़ी, सूकली, सूकली और सीपू। लिखो जल्दी से इसको, छाप लो इसको जल्दी से छाप लो। ठीक है, पश्चिम बनास का उद्गम कहां से होता है, नया सनावर गांव या शेरगढ़ की पहाड़ियां, सिरोही से। इसका भाव क्षेत्र कहां पे है, राजस्थान में, सिरोही में। किनारे कौन से शहर है इसके, एक तो माउंट आबू है और एक गुजरात का दिशा शहर है। क्या है, एक गुजरात का दिशा शहर है।
ठीक है। अगर हम बात करें इसका अंत कहाँ पे होता है, कि इसका अंत होता है कच्छ के रण में होता है। अगर तेज वर्षा होती है तो इसका जल कहाँ चला जाता है, अरब सागर में चला जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, कुकड़ी, सुकली और सिपू। जल्दी से लिखो। इसके बाद में मेहनता नदी पढ़ते हैं, एक बार जल्दी से छाप लो इसको फटाफट से। छापो छापो छापो। लिख लिया। एक एक चीज याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लो एक बार वापस, उद्गम कहाँ है, नया सनावर गांव, शेरगढ़ की पहाड़ियां, सिरोही में। बहाव सिरोही में, मतलब राजस्थान के एक ही जिले में बहती है सिरोही में, बाकी ये कहाँ पर बहती है, गुजरात के अंदर। किनारे कौन से शहर है, माउंट आबू और गुजरात का दिशा शहर है। अंत कहाँ होता है, कच्छ के रण में। तेज बारिश होती है तो इसका जल कहाँ चला जाता है, अरब सागर में। सहायक नदियां कौन सी, कुकड़ी, सुकली और सिप्पू। ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं मेंथा की। देखो हेडिंग डालो मेंथा। मेंथा नदी। ठीक है। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां है जयपुर में। मनोहरपुरा की पहाड़ियां, पहाड़ियां जयपुर। यहां से ये नदी निकलती है और यहां से निकलने के बाद में ये नदी चलती हुई कहाँ जाके गिरती है, ये नदी चलती है सांबर झील में। कहाँ जाके गिरती है ये नदी, सांबर झील में गिरती है। ठीक है। अब देखो, ये बना ली अपन ने सांबर झील। कहाँ चल जाके गिरती है, सांबर झील में। अब इसके किनारे कौन से, अब पहले यहाँ पे सांबर झील लिख लो, सांबर झील, झील में गिरती है। अब देखो इसके किनारे कौन से क्षेत्र है, देखो लूणवा, लूणवा, भादवा और नावा। नावा, ये इसके किनारे क्षेत्र है। ये क्या है कि ये जो सांबर झील है इसके अंदर सर्वाधिक लवण ले जाने वाली नदी है। क्या लेके जाती है, सर्वाधिक लवण, लवण ले जाने वाली नदी, सर्वाधिक लवण ले जाने वाली नदी। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, कि इसका बहाव क्षेत्र है जयपुर, सीकर और डीडवाना, कुचामन। और कौन सी जगह है, डीडवाना, कुचामन, कुचामन। ये क्या है, ये सर्वाधिक खारी नदी है। क्या है ये सर्वाधिक खारी नदी है। लिखो इसको जल्दी से, बस बना लो। इतनी ही चीजें हैं इसके, इसमें लिखो जल्दी से, बनाओ जल्दी। लिख लिया। ये क्या है, बहाव क्षेत्र है इनका 3 जिलों में। बहाव क्षेत्र, लिखो जल्दी से, उतार लो इसको। सर्वाधिक लवण किस में ले जाती है, ये सांबर झील में लेके जाती है। कहां पर, सांबर झील में।
सांबर झील में। अभी ये वैसे अपन बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे, एक बार मैप बना के लिख लो। इसके बाद में हम सांबर झील भी पढ़ेंगे, पूरी की पूरी सांबर झील में कौन सी नदियां गिरती है, कौन से नाले गिरते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, एक बार बुलेट पॉइंट बना लो जल्दी से, टाइम नहीं दूंगा मैं ज्यादा लिखने का, फटाफट लिखते रहो। देखो, उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है इसका? मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर। कहाँ पर होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर में। देखो, इसका अंत कहाँ होता है? अंत होता है सांबर झील में। कहाँ होता है? सांबर झील। इसके किनारे कौन सी जगह है? देखो, किनारे है लूणवा, भादवा और नावा। क्या है? नावा। बहाव क्षेत्र देखो इसका, बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, सीकर और डीडवाना, कुचामन। कहाँ पर है? डीडवाना, कुचामन। ये क्या है? ये सर्वाधिक खारी नदी है, सर्वाधिक खारी। और क्या करती है? सांबर झील में, सांबर झील में सर्वाधिक लवण लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? सर्वाधिक लवण लेकर जाती है। लिखो जल्दी से। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से। अंत कहाँ है इसका? कि सांबर झील में। किनारे कौन से जगह है? कि लूणवा है, बादावा है, नावा है। भाव क्षेत्र कहाँ पे है? जयपुर, सीकर, डीडवाना, कुचामन। सर्वाधिक क्या है? ये खारी है। और इसका जो सांबर झील में क्या लेके जाती है? सर्वाधिक लवण लेके जाती है। अब हम सांबर झील को ही एक बार देख लेंगे कि सांबर झील में कौन से नाले गिरते हैं, सांबर झील में कौन सी नदियां गिरती है, ये हम देखेंगे। एक बार इसको जल्दी से लिख लो आप, एक सेकंड का टाइम है बस। लिख लिया? ठीक है, अब देखो, सांबर झील में कौन सी सांबर झील अपन अलग से पढ़ेंगे, है ना। ये तो अभी तो मैं सिर्फ ये चीजें बता रहा हूँ, सांबर झील में कौन सी नदी नाले गिर रहे हैं, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि सांबर झील का अभी अपनी बहुत सारी नदियां कहाँ पर आके अंतर प्रवाह की गिरेगी? सांबर झील में। तो देखो, सांबर झील, सांबर झील। ठीक है, ये आगे अपनी सांबर, ये आगे सांबर झील। ठीक है, अब देखो सांबर झील में कौन सी नदी आती है? इधर से, यहाँ से आती है एक नदी, रूपनगढ़। कौन सी आती है? रूपनगढ़। इधर से कौन सी आती है? एक मेनथा, मेनथा, जो क्या लाती है? सर्वाधिक लवण लाती है। इधर से भी एक कौन सी नदी आती है? खंडेल। कौन सी आती है? खंडेल। इधर से कौन सा नाला आता है? एक त्योंदो नाला, त्योंदो नाला। और कौन सा आता है? एक ऊपर से नलियासर, नलिया, नलियासर नाला। ये कौन सा आता है यहाँ पर? खारा नाला, खारा नाला। और कौन सी नदी आती है इसके अंदर? एक खारी, खारी। और देखो, नलियासर, त्योंदो नाला, खारा, खारी, खंडेल, मेनता, रूपनगढ़। और देखो, एक और आता है इसके अंदर, एक और कौन सा आता है?
देव यानी नाला, देव यानी नाला, लिखो जल्दी से। ये सारी चीजें आकर कहां पर गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और सांबर झील कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। देखो सांबर झील, सांबर झील कहाँ है? डीडवाना कुचामन। कुछ हिस्सा जयपुर और कुछ अजमेर में भी आता है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? डीडवाना कुचामन में। ऐसे कैसे बना लो। और सांबर झील किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय जल प्रणाली का उदाहरण है। देखो सांबर झील अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय जल प्रणाली का, जल प्रणाली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय जल प्रणाली का उदाहरण है। कौन? सांबर झील। जल्दी से लिख लो इसको। एक और नाला आता है इसके अंदर, उसका भी नाम लिख लो, तपोक, तपोक नाला। लिख लिया? जल्दी से फटाफट लिखो इसको, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। एक और नदी कंप्लीट करानी है अभी, साबी। जल्दी लिख लो इसको। जल्दी लिख लो। बना ली? बना ली? अब देखो अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? साबी नदी की। साबी नदी। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो उद्गम, उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां जयपुर। कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर में। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है? देखो बहाव क्षेत्र है इसका जयपुर और कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ठीक है। मैदान कौन सा बनाती है ये नदी? गुरुग्राम का मैदान, गुरुग्राम का मैदान बनाती है। अंत कहाँ होता है इसका? देखो अंत होता है इसका पटौदी, हरियाणा के अंदर। कहाँ होता है? पटौदी हरियाणा के अंदर होता है। इसके किनारे सभ्यता कौन सी पाई जाती है? तो देखो इसके किनारे सभ्यता पाई जाती है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता पाई जाती है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। और ये कौन सी सभ्यता है? ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? लोह युगीन सभ्यता है। और ये नदी देखो, यह नदी NH 8, जिसको अभी वर्तमान में क्या नाम हो गया? NH 48 को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है, काटती है। लिखो जल्दी से इसको। ठीक है। उद्गम कहां से होता है साबी नदी का? कि सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। बहाव कहां पर है? कि जयपुर, कोटपुतली, जयपुर और कोटपुतली बहरोड। मैदान कौन सा है? कि गुरुग्राम का मैदान। इसका अंत क्या होता है? पटौदी हरियाणा में। कहा होता है? पटौदी हरियाणा में। सभ्यता कौन सी इसके किनारे? के जोधपुरा सभ्यता है, जो कहां पर है? जयपुर में है। कौन सी सभ्यता है? कि भाई लो युगीन सभ्यता है। यह नदी किसको? कि भाई NH 8, जिसका वर्तमान नाम क्या है? NH 48 को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। लिखो जल्दी से, छापो जल्दी।
लिख लिया? ठीक है, हाँ बोलो तो इसको बना के बताऊं मैप में, तो बना देता हूं। लिख लिया? अब देखो एक बार मैप में लिख लो इसको, इसके बाद में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मैप भी बनाना जरूरी है। देखो कौन सी जगह से निकलती है ये, इसका उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां जयपुर। कहां से होती है? सेवर, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होती है। अब देखो यहां से ये नदी निकलती है, ठीक है, और इसका अंत कहाँ होता है? देखो अंत होता है इसका पटौदी, हरियाणा में एक झील है जिसका क्या नाम है? नजबगढ़ झील। क्या नाम है? नजबगढ़ झील। ये कहां पर है? पटौदी हरियाणा में, पटौदी हरियाणा। नजबगढ़ कौन सा? वही जहां से वीरेंद्र सहवाग आते हैं। कहां से आते हैं? नजबगढ़ से आते हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे सभ्यता कौन सी है, तो देखो सभ्यता, सभ्यता है इसके किनारे जोधपुरा, जोधपुरा। ये कहां पर है? ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। कौन सी सभ्यता है? ये लोह युगीन है। कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता। इसके मैदान को क्या कहा जाता है? इसके मैदान को कहा जाता है गुरुग्राम का मैदान। क्या कहा जाता है? गुरुग्राम का मैदान कहा जाता है। और कौन से जिलों में बहती है? ये जयपुर, देखो इसका बहाव क्षेत्र, बहाव जयपुर और कोटपुतली बहरोड। इसका बहाव क्षेत्र है जयपुर और कोटपुतली बहरोड, बहरोड। NH8 को कितनी बार काटती है? ये 2 बार काटती है। किसको? NH8 या 48 को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, लिख लिया? अब हमारी एक और नदी बची है बस आंतरिक प्रवाह की। कौन सी? बाणगंगा। उसके बाद में हम अरब सागरीय जो प्रणाली है उसकी शुरुआत कर देंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, ओके, जय हिंद।